Hello everyone. Today we will discuss our next topic that is penicillium. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था अबाउट म्यूकर एंड राइजोपस के बारे में। आज हम पेनिसिलियम के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसमें आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आती हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आप पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। तो पेनिसिलियम आपका किंगडम माइसिटी से बिलोंग करता है। डिवीजन रहेगी यूमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटीना, क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज, ऑर्डर यूटेलिस एंड फैमिली यूरोटेसी। और आपका जीनस रहेगा पेनिसिलियम और इसके अंदर हम बाकी भी स्पीसीज़ को स्टडी करेंगे। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी जीनस और स्पीसीज़ लिखी जाएंगे उनके नीचे अंडरलाइन होगा और जीनस का फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल रहेगा और स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, स्मॉल लिखना है। अक्रेंस की अगर हम बात करते हैं कि जैसे म्यूकर था, राइजोपस था, वो कहाँ ब्रेड और डंक पे मिलते थे ना, तो ये पेनिसिलियम आपका कहाँ पर मिलता है। पेनिसिलियम इज ए सेप्रोफाइट फंजाई कॉमनली नोन एज द ब्लू मोल्ड एंड ग्रीन मोल्ड। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम आर फाउंड ऑन द डिकेइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्यूट्रीफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। वंडर ड्रग पेनिसिलियम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम। जो पेनिसिलियम ड्रग हम लेते हैं वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, पेनिसिलियम नोटेटम से और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। These पेनिसिलियम एक्सपेंसम स्पॉइल द एप्पल, पियर, ग्रेप्स इन द स्टोरेज। अगर कल्चर की बात करते हो तो आप इसको किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। पेनिसिलियम कैन बी कल्चर्ड इन द लेबोरेटरी बाय कीपिंग द मोइस्ट पीस ऑफ द सिट्रस फ्रूट और चीज़ अंडर ए बार जार फॉर फ्यू डेज। जो कोई भी खट्टा फ्रूट है, जैसे आपका लेमन हो गया, संतरा हो गया, इन सबको आप किस में रख सकते हो, एक जार के अंदर रखते हो तो कुछ टाइम तक और मॉइस्ट कंडीशन देके, तो क्या है वहाँ पर पेनिसिलियम ग्रो कर जाती है। फंगस अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ब्लू और ग्रीन वालवेटी पैचेस के फॉर्म में आपको दिखाई देगा, वहाँ पे ब्लू और ग्रीन कलर के पैचेस, वो क्या होंगे आपके पेनिसिलियम। देन आप बात करते हो अबाउट इट्स सोमेटिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका जो सोमेटिक स्ट्रक्चर रहता है, जो पेनिसिलियम का माइसिलियम होता है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइन पेल कलर का होता है और ब्राइट कलर्ड, मेड अप ऑफ फ्री ब्रांच्ड हाइफे। जो ब्रांच्ड रहेंगी हाइफे की जो सेल्स रहेंगी वो थिन वॉल्ड सेल्स होंगी जिनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन रहेगी। द सेल आर द यूनिन्यूक्लिएट इन केस ऑफ द पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम। एक्सेप्शंस भी आपको साथ साथ दिए जाते हैं, कहाँ पर यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है और मोस्टली इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन ही मिलेगी। द सेप्टेट हाइफे रोम इन ऑल द डायरेक्शन एट द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम टू फॉर्म द लूज नेटवर्क। जो हाइफे है देखो वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड करते हैं ताकि एक लूज क्या नेटवर्क की फॉर्मेशन हो सके। हाइफे जो पेनिट्रेट करते हैं इन द सबस्ट्रेटम के अंदर उसको आप क्या बोलते हो, होस्टेरियल हाइफे। क्योंकि जब सबस्ट्रेटम के अंदर पेनिट्रेट तो वो होस्टेरिया की फॉर्मेशन करते हैं। होस्टेरिया की फॉर्मेशन किस पर्पस से करेंगे, ताकि वहाँ से वो एब्जॉर्प्शन कर सके, तो उन स्पेशल ब्रांच को आप होस्टेरियल हाइफे बोलोगे। दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन स्पीसीज लाइक पेनिसिलियम इटैलिकम एंड पेनिसिलियम ग्लैडोलियम। हाइफे में फॉर्म द कॉम्पैक्ट मास टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट द स्क्लेरोटिया। जो स्क्लेरोटिया मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये अनफेवरेबल कंडीशन को पेनिट्रेट करने के लिए, मतलब वहाँ से पेरिनेशन करने के लिए, मतलब बचने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन से, तो स्क्लेरोटिया की फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या होता है, कॉम्पैक्ट मास होता है हाइफे का। आगे भी हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। मैनी स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम एक्सक्लूड ड्रॉप आउट द डिफरेंट टिपिकल कलर एंड ऑर्डर। तो उसको आप क्या बोलते हो, ड्रॉप्स को क्या बोलते हो, ट्रांसपिरेशनल ड्रॉप्स, जो एक डेफिनेट कलर या ऑर्डर की होती हैं। नेक्स्ट आप पढ़ोगे अभी अबाउट सेल स्ट्रक्चर। अभी आपने इसकी मॉर्फोलॉजी देखी है, अब इस एक पोर्शन को, एक सेल को आप कंप्लीट डिटेल में स्टडी करोगे। तो इसकी सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, मेनली इसकी आउटर मोस्ट में सेल वॉल होती है और सेल वॉल 3 लेयर होती है, वॉल फर्स्ट, वॉल सेकंड एंड वॉल थर्ड। नेक्स्ट सेल वॉल के अंदर साइड में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन इसमें कुछ आपके जो यूकैरियोटिक सेल है तो सारे ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें जो रिजर्व फूड रहेगा वो रहेगी ऑयल ग्लोब्यूल्स। टाइड में पढ़ते हैं, द वॉल आर थिन एंड द सेल आर बाइन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट। देयर इज ए सेंट्रल पोल इन ईच द सेप्टम थ्रू विच द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट सेल रिमेन कंटिन्यू रहता है। क्या है इसके अंदर, ये बोल रहा है कि सेंट्रल पोर जो होता है वहाँ पर हर सेप्टम, जो यहाँ पर मान लो कि देखो ये एक सेप्टम बना हुआ है, तो इसमें जो सेप्टम है, मैं पहले भी आपको पढ़ाया था, सेप्टम में बीच में क्या होता है, पोर प्रेजेंट होता है, ताकि यहाँ पर पोर प्रेजेंट है, इस तरफ भी पोर प्रेजेंट है, ताकि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म इजीली मूव कर सके।
नेक्स्ट है इसके अंदर, दे रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ग्लोब्यूल्स। सेल्स आर क्वाड्रेट और रेक्टेंगुलर इन आउटलाइन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगस सेलुलोज एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, कार्बन 22, हाइड्रोजन 54, नाइट्रोजन के 4 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन 21। पोर्स ऑन द सेप्टम में गेट प्लग टू फाइन मेम्ब्रेन पीसीज, जिनको आप क्या बोलते हो, वोरेनियन बॉडीज। कभी कभी ये जो पोर है इनके बीच में एक फाइन मेम्ब्रेन पीसीज प्रेजेंट होता है, उसको आप वोरेनियन बॉडी बोलते हो। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडिंग बाय द प्रोटोप्लास्ट विच में बी फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर। मैट्रिक्स कंटेन द राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, यूनिसिस्टल डायक्टोसोम्स। गोल्गी बॉडीज जो होती हैं उनको आप प्लांट में डायक्टोसोम्स बोलते हो। द सेल में कंटेन द लोमासोम विच इज़ मेम्ब्रेन वेसिकल स्ट्रक्चर। एक वेसिकल स्ट्रक्चर होती है जो मेम्ब्रेन बाउंड रहती है, उसको आप क्या बोलते हो, लोमासोम बोलते हो। अपीयर फ्रॉम द, वो कैसे बनती है, ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन की वजह से। इट हेल्प इन द सेल इनलोंगेशन एंड सेल वॉल की फॉर्मेशन में ये आपका लोमासोम्स जो है हेल्प करते हैं। मिटोसिस होती है इंट्रासेलुलरली, तो उसको आप क्या बोलते हो, कैरियोकोरोसिस। नेक्स्ट आप रिप्रोडक्शन की बात करते हो, तो रिप्रोडक्शन इसमें दोनों मेथड से होती है, बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड रहता है। जो एसेक्सुअल में हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें फर्स्ट है आपकी फ्रेगमेंटेशन, स्क्लोर्सिया एंड कोनिडिया या ओइडिया की फॉर्मेशन से होती है। फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, आइदर एक्सीडेंटली या कोई डेथ होने से, डिके होने से माइसेलियम क्या है, टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर, और हर एक फ्रेगमेंट जो होता है कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके और एक कंप्लीट न्यू हाइफे को की फॉर्मेशन कर सके। नेक्स्ट इज स्क्लोर्सिया, ये यहाँ पर डायग्राम में शो कर रखा है आपको, दिस इज स्क्लोरेटम। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ स्पीसीज रहती हैं पेनिसिलियम की जो स्क्लोर्सिया की फॉर्मेशन करती है। एंड स्क्लोर्सिया क्या है, सबटेरियन कॉम्पैक्ट और लूज मास, ये देखो यहाँ पे कॉम्पैक्ट मास है, बीच में लूज हाइफे भी प्रेजेंट है। दे आर फॉर्म्ड इन द अनफेवरेबल सीजन, हैंस मेथड ऑफ पेरिनेशन। ऑन द अप्रोच ऑफ द फैमिली फेवरेबल कंडीशन, स्क्लोर्सिया से क्या होगा, एक नया हाइफे अराइज हो जाएगा और वो हाइफे से कंप्लीट जो इसका प्लांट पोट है वो बन जाती है। ठीक है, ये आपको डायग्राम अच्छे से करना है। ये आपको स्टार्टिंग में ऊपर दिखा रखा है प्रोस्टेट हाइफे जो ऐसे लेटा हुआ है, और कुछ सबस्टेनियन होस्टेरियल हाइफे दिखा रखे हैं, और ये हाइफे की जो ब्रांच कॉम्पैक्ट एक मास बना के क्या बना रही है, स्क्लोर्सिया की फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट इज कोनिडिया। कोनिडिया इसमें मोस्ट पॉपुलर जो एक एसेक्सुअल मेथड रहता है इसका। कोनिडिया इन द पेनिसिलियम डेवलप ऑन द सिंपल लॉन्ग कोनिडियोफोर्स। मैंने वो पहले भी बताया, फोर्स जहाँ पर भी लगे उसका मतलब क्या होता है कि वो एक स्पेशल ब्रांच है जिसके ऊपर वो रिप्रोडक्टिव बॉडी बनेगी। तो लॉन्ग द कोनिडियोफोर्स विच में बी मोनोवर्सिलेट, और क्या हो सकते हैं वो बाईवर्सिलेट। मोनोवर्सिलेट का मतलब क्या होगा, जो ये ब्रांच है वो सिंगल है, उसके ऊपर क्या है, स्टिग्मेटास की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर वो ब्रांच यहाँ पर आके और सब दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए और उसके बाद उसके ऊपर क्या है, ग्रुप ऑफ स्टिग्मेटास का फॉर्मेशन हो, तो उसका आप बाईवर्सिलेट कंडीशन बोलते हो। ये टर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, आती हैं ये एग्जाम में। द गिव द ब्रोम और बस लाइक, कैसी, जैसे झाड़ू होती है उसकी तरह अपीयरेंस लगने लग जाती है, हैंस द नेम पेनिसिलियम। द ब्रांच ऑफ द कोनिडियोफोर्स आर कॉल्ड मेटुले and which are closely packed with one another. Each medulla form a group of bottle-shaped stigmatas. Each stigmata form a long chain of conidia which are present at the basipetal order. देखो यहाँ पर जो आपकी कोनिडियोफोर है, इससे जो ब्रांच अराइज हुई उसको आप क्या बोलते हो, मेटुले बोलते हो। और हर एक मेटुले के ऊपर ग्रुप ऑफ स्टिग्मेटास प्रेजेंट है, और हर एक स्टिग्मेटा के ऊपर क्या है, आपके कोनिडियाज प्रेजेंट होते हैं। जो कोनिडिया होते हैं ये बेसिटोपिटल मेटल मैनर में, इसका मतलब क्या होता है, जो ओल्डेस्ट वन है वो टिप पे मिलेगा और यंगेस्ट वन है वो डाउन बॉटम पे मिलेगा। ठीक है, देखो ओल्डेस्ट एज द टिप एंड यंगेस्ट एज द बेस पे। समटाइम में कोनिडियोफोर में बी प्रेजेंट इन कॉम्पैक्ट और लूज फॉर्म किया, उसके क्या फॉर्मेशन कर देंगे, कोरिमिया। नेक्स्ट अब आप पढ़ते हो यहाँ पे कि स्टिग्मेटा से जो आपका ये कोनिडिया बन रही हैं वो किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हो रही है। ये दो तरीके से होती है, तो एंडोजीनसली या एक्सोजीनसली। तो पढ़ते हैं, स्टिग्मेटा और फाइलेट्स इज ए बोटल शेप स्ट्रक्चर। ये देखो बोटल शेप स्ट्रक्चर है, स्टिग्मेटा आपके हैं। At its apex form a spore producing tube. Conidia may be formed in exogenous or endogenous fashion. In exogenous method of formation, न्यूक्लियस जो है फर्स्टली माइग्रेट, न्यूक्लियस जो है, जो स्टिग्मेटा का न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है मिटोटिकली, मतलब मियोसिस होती है। वन ऑफ द
सॉरी मियोसिस नहीं, मिटोसिस होती है। मिटोसिस रहेगी तो मतलब क्या होगी, क्वेसेंट हैप्लोइड से हैप्लोइड न्यूक्लियस ही बनेंगे, दो जो सेल बनेंगे उनमें भी हैप्लोइड ही रहेगा। तो वन ऑफ द डॉटर सेल शिफ्ट टू द अपेक्स, एक डॉटर दो में से एक जो है अपेक्स के ऊपर शिफ्ट कर गई, एंड कंस्ट्रिक्शन, उनके बीच में कंस्ट्रिक्शन अपीयर हो जाते हैं, जिसको आप यहाँ क्या बोलोगे, स्ट्रक्चर को कोनिडियम बोलोगे। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अपेक्स अगेन इनलोगेट करेगा और फिर से उसमें मिटोसिस होगी और मिटोसिस से फिर दो न्यूक्लियाई बनेंगे। इस तरीके से क्या है, बाहर आपके क्या बनते जाएंगे, कोनिडिया। तो बाहर मेन बॉडी से अपर पोर्शन के ऊपर बनते जा रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलते हो, एक्सोजीनियसली मेथड है इसका कोनिडिया फॉर्मेशन करने का। और एंडोजीनियस के केस में क्या होगा, कोनिडिया जो फॉर्म्ड होंगे इंटरनली इन द ट्यूमुलर टिप ऑफ द स्टिग्मेटा। कोनिडिया कैसे होते हैं, अगर बात की जाए तो ग्लोबुलस ओवल इलेप्टिकल पायरिफॉर्म शेप होते हैं। दे आर थिक वोल्ड स्मूथ रफ यूनिन्यूक्लिएट एंड मोस्टली ग्रीन इन कलर। हमने जो पीछे पढ़ा था म्यूकर में, उसमें ब्लैक कलर के स्पोर्स थे, उसमें इसके ग्रीन कलर के होते हैं। द वॉल ऑफ द कोनिडिया इज डिफरेंशिएटेड इनटू outer exine and inner intine due to presence of the innumerable green conidia। ये जो फंगस है इसको ग्रीन मोल्ड बोलते हो आप। कोनिडिया आर डिस्पर्स्ड बाय विंड से और कैरिड एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक विंड इसको लेके जाती है। जहाँ पर भी इनको सुटेबल कंडीशन मिलती है, सुटेबल मीडिया मिलता है, वहाँ पर ये जर्मिनेट कर जाते हैं। फर्स्टली क्या करेंगे, जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं और देन कंप्लीट माइसीलिया की फॉर्मेशन कर देंगे। ये आपको डायग्राम दिखा रखा है कोनिडियम का। नेक्स्ट दिखा रखा है डेवलपमेंट कैसे जर्म ट्यूब की होती है। नेक्स्ट दिखा रखा है आपका डेवलपमेंट ऑफ द सेप्टा एंड फॉर्मेशन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट हाइफल सेल्स। नेक्स्ट है ओइडिया फॉर्मेशन से किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कोनिडिया प्लेस्ड इन द सेक्राइन सॉल्यूशन अंडर द सर्टेन कंडीशंस डू नॉट प्रोड्यूस फिलामेंटस माइसिलियम, बल्कि उसकी बजाय फिलामेंटस माइसिलियम की बजाय क्या करती हैं, आइसोलेटेड सेल को प्रोड्यूस करती है। जैसे आपके ईस्ट के अंदर प्रोड्यूस हुई थी, उसको आप क्या बोलते हो, ओइडिया। ओइडिया मल्टीप्लाइड बाय द बडिंग एंड टू फॉर्म द टोरुला स्टेज लाइक ईस्ट इट इंड्यूस द एल्कोहल फॉर्मेशंस के अंदर। ये देखो, ये फिलामेंट से क्या बन रहे हैं, ओइडिया की फॉर्मेशन हो रही है। ओइडिया से बस बर्ड निकल रही है, देन ये बर्ड कहीं पे ब्रेक डाउन करेगी तो वहाँ पर ये जर्मिनेट कर जाएगा। नेक्स्ट अब आप पढ़ते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो केयरफुली आप इसे पढ़ना वन सिटिंग में। मस्ट है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन परफेक्ट और सेक्सुअल स्टेज इन द पेनिसिलियम हैज़ बीन स्टडी ओनली इन फ्यू स्पीसीज के अंदर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि जो फंजाइज है उनमें रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी आती है, तो उसका फर्स्ट एग्जांपल आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से सेक्सुअलिटी का रिडक्शन हो रहा है। ऑलमोस्ट ऑल द स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम आर होमोथैलिक, बल्कि सिर्फ एक स्पीसीज होती है जो हेट्रोथैलिक होती है। द मेल सेक्स ऑर्गन इसमें एंथ्रीडिया होते हैं, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन इज ओगोन एस्कोगोनियम। स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्स ऑर्गन वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। एंथ्रीडिया जो फंक्शन होते हैं इन सम के अंदर, उसको आप विद ओगेमस कंडीशन, मतलब जो एंथ्रीडियम रहेंगे वो छोटे रहेंगे और ओगोनियम बड़ा बनेगा। ऑटोगैमी होगी जिसके अंदर क्या होगा, एंथ्रीडिया नॉन फंक्शनल रहेगा, तो जो उगैनम बनेंगे उसके ही न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं। सोमेटोगैमी में क्या रहेगा, जो एंथ्रीडियम है वो दोनों के दोनों आपके क्या रहेंगे, नॉन फंक्शनल। इसमें क्या होगा, फ्यूजन होगा वेजिटेटिव हाइफेज के बीच में, तो उसको आप सोमेटोगैमी, सोमेटिक मतलब सोमेटिक सेल्स, तो वेजिटेटिव जो हाइफे है उन्हीं के बीच में क्या रहेगा, फ्यूजन रहेगा। दस पेनिसिलियम रिप्रेजेंट द प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी। द डिटेल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज वर्कड आउट बाय द Dengard in 1907, Penicillium vermiculatum, now called the Talaromyces vermiculatus। तो देखो यहाँ पर आपको कैसे पता चला, फर्स्ट ऑटोगैमी दिखा रहा है कि भाई दोनों मेल और फीमेल जो एंथ्रीडियम है और उसको कोनियम वो फंक्शनल गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से सेम जो एक ही है वो फंक्शनल है, इसको कोनियम वो फंक्शनल गैमेट प्रोड्यूस करता है, एंथ्रीडियम नॉन फंक्शनल। तो इसकी वजह से क्या है, आपस में वहीं पर ही जैसे पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उसी तरीके से हो रहा है। सोमेटोगैमी मतलब जो आपके वेजिटेटिव सेल्स है वही फ्यूज कर रहे हैं, तो ट्रू हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते। लेकिन एक स्पीसीज ऐसी भी है जिसमें क्या ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। फर्स्ट इज एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम डेवलप फ्रॉम द इरेक्ट यूनिसेलुलर हाइफल ब्रांच। एस्कोगोनियम फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है ना, तो एस्कोगोनियम व्हेन यंग इज यूनिन्यूक्लिएट, जैसे ये इनलोंगेट करता है तो न्यूक्लियाई डिवाइड करता है, रीडिवाइड करता है, जिससे 16 to 64 न्यूक्लियाई बन जाते हैं टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। एस्कोगोनियम सेपरेट फ्रॉम द हाइफल सेल बाय सेप्टा फॉर्मेशन। ये देखो इधर, ये आपका यंग एस्कोगोनियम है, स्टार्टिंग में ये क्या रहता है,
यूनिन्यूक्लिएट। देन इसमें डिवीजन होएगी और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगी। लास्ट में 16 to 64 सेल तक की डिवीजन हो जाती है इसमें। जो इसमें एस्कोगोनियम है आप उसके बाद आपकी डिवीजन होती है एंथ्रीडियम की भी। एंथ्रीडियम की फॉर्मेशन कैसे होती है? एंथ्रीडियम एक थिन वॉल यूनिन्यूक्लिएट एंथ्रीडियल ब्रांच होती है जो कोइल कर जाती है। देखो ये फीमेल ब्रांच मेल ब्रांच निकल रही है, दैट इज एंथ्रीडियम। ये बिल्कुल अराउंड कोइल्ड कर जाएगी अबाउट दिस एस्कोगोनियम के। ये देखो इसमें कोइल्ड की हुई है, तो क्या करेगी? कोइल कर जाएगी। दी एंथ्रीडियल ब्रांच बियर एट टर्मिनल स्मॉल स्वेलन यूनिन्यूक्लिएट एंथ्रीडिया। टर्मिनल्स पे जो इसकी टर्मिनल होती है उसके ऊपर स्वेलन स्मॉल एंथ्रीडिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पे एंथ्रीडियम दिखा रखा है, ये एस्कोगोनियम दिखा रखा। नेक्स्ट आप इसमें बात करते हो कि टिप जो होते हैं एंथ्रीडियल ब्रांच विच फॉर्म द एंथ्रीडियम बिकम स्लाइली सोलन एंड सेपरेट द रेस्ट ऑफ एंथ्रीडियल ब्रांच बाय सेप्टा से। जो टिप है स्वेल करेगी और जो बाकी सबसे लास्ट जो इसकी टिप जैसे मान लो ये एंथ्रीडिया की टिप है, तो ये टिप जो बाकी से रहेगी वो एक सेप्टा की फॉर्मेशन कर लेगी और सेप्टा से क्या होगी? सेपरेट आउट कर जाएगी फर्दर ब्रांच से। द टर्मिनल एंड ऑफ एंथ्रीडियम अटैच इटसेल्फ टू द एस्कोगोनियम। नेक्स्ट पढ़ता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अब इन दोनों में कैसे होता है इसको आप 2 स्टेज में पढ़ोगे। फर्स्ट प्लाज्मोगैमी देन कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या रहेगा? सिर्फ जो इसका साइटोप्लाज्म वो आपस में आके फ्यूज करेगा। कैरियोगैमी में क्या रहेगा? न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे दोनों। तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी पढ़ते हो। तो प्लाज्मोगैमी में क्या रहेगा मैं पहले आपको डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। ये आपका क्या है? ब्रांच है और इनके अंदर क्या है? डाइकैरियोन सेल्स हैं एस्कोगोनियम की। खुद के ये दोनों न्यूक्लियस एस्कोगोनियम की है, एंथ्रीडियल का इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है। इससे क्या होगा? इसके अंदर डाइकैरियोन जो सेल है यहाँ से एक स्मॉल बड अपीयर होनी स्टार्ट हो जाएगी। बड जो निकलेगी उसमें एक न्यूक्लियस क्या माइग्रेट कर जाएगा। देन ये जो बड है ये बड़ी होती जाएगी और ये इनसे एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा 2 में। इस तरीके से एक सेल बन जाएगी, इसमें 2 न्यूक्लियस हो गए, उसका आप एस्कस मदर सेल बोलोगे। देन एस्कस मदर सेल से क्या होगा? उसमें फ्यूजन होएगा दोनों सेल्स में और एक 2x न्यूक्लियस बन जाएगा, मतलब डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा, उसको आप यंग एस्कस बोलोगे। देन वो न्यूक्लियस मतलब एनलार्ज करेगा साइज में और उसको आप क्या बोल दोगे? थोड़ा सा मैच्योर क्या एस्कस। और उसमें बहुत सारे फिर 1 जो एक न्यूक्लियस था उससे 8 न्यूक्लियस कंडीशन हो जाएगी। उन 8 न्यूक्लियस के अराउंड क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म आ जाएगा, उसको आप एस्कोस्पोर्स बोलोगे। ये तो था डायरेक्ट मेथड। तो एक होता है इनडायरेक्ट। पहले मैं डायरेक्ट के बारे में बता देती हूँ आपको। When the tip of the antheridium touch the wall of the escogonium, the wall of contact dissolve and a pore develop. एक्चुअल प्रोसेस जो फ्यूजन का वो यहाँ पर नहीं देखा जाता एंड they must be confirmed about sexual fusion. In Oogamous species, both the antheridia and the escogonium are functional. The male nucleus जो है वो माइग्रेट करता है इनटू द एस्कोगोनियम के अंदर और डिवाइड करेगा, कम टू लाइव पेयर्स में आ जाएंगे। और जब ये दोनों फीमेल पेयर, मेल और फीमेल न्यूक्लियाई का पेयर बनेगा उसको आप बोलते हो डाइकैरियोन। तो सेप्टा इनके बीच सेप्टा आर फॉर्म टू कंस्टिट्यूट द डाइकैरियोन सेल इनसाइड द एस्कोगोनियम के अंदर रखने के लिए उनके अराउंड सेप्टा आ जाता है। और ओगेमस स्पीसीज आर एंथ्रीडियम। मैंने पहले बताया ऑटोगैमस में क्या था? एंथ्रीडियम नॉन फंक्शनल था। उसके केस में क्या होगा? पेयरिंग होगी बिटवीन द न्यूक्लियस एस्कोगोनियम के न्यूक्लियस के बीच में ही। फाइनली वहाँ पर एक डाइकैरियोटिक सेल बन जाएंगी। और सोमेटोगैमस कंडीशन में क्या बताया था मैंने? वेजिटेटिव जो सेल्स हैं उनके ही न्यूक्लियस पेयर करेंगे तो उनको भी डाइकैरियोन बोलते हो। तो अभी मैंने यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाया है इसमें मैंने क्या दिखाया था? ये दोनों एस्कोगोनियम के ही न्यूक्लियाई है, तो यहाँ पर हमने ऑटोगैमी कंडीशन पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप पढ़ते हो डाइकैरियोफेज। विद द फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोन दो न्यूक्लियस आपस में पास पास आ गए लेकिन अभी क्या उनका फ्यूजन नहीं हुआ, तो हैप्लोफेज लाइफ साइकिल का अब यहाँ पर एंड हो जाएगा क्योंकि अब वो न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे और डाइकैरियोफेज स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर हमने डायरेक्ट तो इसमें डाइकैरियोन सेल ऑफ द एस्कोगोनियम send out the small protuberance. The nuclei of the each dikaryon cell escogonium divide simultaneously. इसको आप conjugate division बोलते हो। 1 पेयर ऑफ न्यूक्लियाई शिफ्ट कर जाएगा इनटू एक पेयर के अंदर और इसमें क्या हो जाएगा? एस्कोगोनस हाइफा की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसके अंदर डाइकैरियोटिक सेल है। अब बात करते हैं आप कैरियोगैमी की। तो कैरियोगैमी मैंने अभी पीछे आपको बताया एस्कस मदर सेल की फॉर्मेशन हुई थी। एस्कर मदर सेल के बाद ये न्यूक्लियस फ्यूज हो गया था और डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया, तो इसी को ही आप कैरियोगैमी यहाँ पे बोलते हो। लेकिन कभी कभी ये इनडायरेक्ट मेथड से भी होता है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या रहेगा? आपका क्रोइजर फॉर्मेशन होएगी, ये आप याद रखना। इसमें मैं आपको पहले पढ़ लेते हैं फिर बताती हूँ कि ये कैसे हुआ।
कैरियोगेमी टेक प्लेस इन दिस एस्कोगेनस हाइफे टू बिहेव एज एस्कस मदर सेल, वो हमने पढ़ लिया डायरेक्ट फॉर्मेशन में। अब हम पढ़ेंगे कोराइजर फॉर्मेशन से। इन कोराइजर फॉर्मेशन मेथड टर्मिनल सेल ऑफ एस्कोगेनस हाइफे कार्व्ड हो जाती है, ठीक है, टू फॉर्म ए बीक लाइक स्ट्रक्चर, उसी को आप क्या बोलते हो, क्रोइजर बोलते हो। बोथ द न्यूक्लियाई इन क्रोइजर डिवाइड करेंगे साइमल्टेनियसली, उस न्यूक्लियाई से क्या बन जाएगा आपका 4 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। उसमें से एक न्यूक्लियाई टिप पे शिफ्ट कर जाएगा और अनदर बेस की तरफ चला जाएगा, और जो टिप के होगा उसके वॉल आ जाएगी, तो उसको आप टर्मिनल यूनिन्यूक्लिएट सेल बोलोगे। एक जो बीच वाले जो 4 हैं, 4 में से 4 न्यूक्लियाई हैं, 4 में से एक टिप पे चला गया, जिसको आपने क्या बोल दिया, टर्मिनल यूनिन्यूक्लिएट सेल। फिर दो बीच वाले हैं, उनके बाहर एक कॉमन वॉल आ जाएगी, उसको आप क्या बोलोगे, बाई न्यूक्लिएट पेनल्टीमेट सेल। और लोअर मोस्ट एक बचेगा जिसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लिएट है, उसको आप क्या बोलोगे, एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, तो ये बाई न्यूक्लिएट पेनल्टीमेट सेल है, ये बिहेव करेगी एज एस्कस मदर सेल की तरह, और टर्मिनल जो सेल है वो बेंट डाउन कर जाएगी, और इस जो पेनल्टीमेट सेल है उसके साथ फ्यूज करके बाई न्यूक्लिएट कंडीशन अगेन बना लेती है। ये रहा इसका डायग्राम। ये कोराइजर की फॉर्मेशन होगी, जो एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है, 4 न्यूक्लियाई बने, 4 में से एक टिप पे चला गया, 2 इस एस्कस मदर सेल, एक पेनल्टीमेट, या आके इसके साथ में फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, देन इसमें क्या होती है, म्योसिस होती है, और म्योसिस से एस्कस 4 मैच्योर एस्कस की फॉर्मेशन होती है। कौन सी वाली सेल से, बाई न्यूक्लिएट पेनल्टीमेट सेल से। तो पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस इन टर्मिनल सेल ऑफ द एस्कोजीनस हाइफे एट द टाइम ऑफ द एस्कोस्पोर फॉर्मेशन। फ्यूजन न्यूक्लियाई डिवाइड थ्राइस आउट ऑफ द फर्स्ट डिवीजन म्यूटोटिक, 8 एस्कोस्पोर्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। जो एस्की होते हैं वो एलिप्सोइडल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जो मैच्योर होने के बाद डिफरेंट लेवल पे क्या करते हैं, मेच्योरिटी अटेन करते हैं और क्लिस्टोथीसियम की फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स मैच्योर एस्कस अपीयर एट डिफरेंट लेवल, देयरफॉर लाइक इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द क्लोज टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, उसको आप क्लिस्टोथीसियम बोलते हो। ये है क्लिस्टोथीसियम। अब क्लिस्टोथीसियम के अंदर क्या होते हैं, 3 टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलेगी। एक तो पेरिडियम, जो इसके आउटर मोस्ट लेयर होती है, हाइफे जो इसके आउटर मोस्ट कवरिंग बना रहे हैं, इसको आप पेरिडियम बोलते हो। इसके अंदर एस्कस सेल्स होती हैं और एक ग्राउंड टिश्यू होता है, या फिर एस्कस मदर सेल्स बोल सकते हो आप उसे। 3 टाइप की सेल्स देखने को मिलेगी। ये आपको डायग्राम दिखा रखा है इसको स्पोर्स का। तो हम पढ़ते हैं क्लिस्टोथीसियम के बारे में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द पेनिसिलियम एस्कोकार्प इज ऑफ क्लिस्टोथीसियम टाइप। इट इज क्लोज टाइप एंड डज नॉट बियर इरेगुलर अपीयरेंस ऑफ द लिबरेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स। इट इज स्फेरिकल और सबसिलेंड्रिकल इन शेप। तो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है दैट इज पेरिडियम, जो क्या है, सर्टाइल हाइफे से मिलके बनी हुई है, जबकि इसके अंदर जो सेल्स है एस्कोस्पोर्स वाला, वो फर्टाइल हाइफे से मिलके बने थे। द पेरिडियम में भी सूडो पेरेनकाइमेटस और लूज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। सूडो पेरेनकाइमेटस पेरिडियम में फर्दर डिवाइड करेगी। जो इसकी आउटर मोस्ट सेल्स रहेंगी पेरिडियम की, वो थिक वॉल्ड रहेंगी, और इनर मोस्ट सेल रहेंगी वो थिन वॉल्ड रहेंगी। जो इसके अंदर एस्की डेवलप होंगे वो स्कैटर्ड मिलेंगे। तो एस्कस सब ग्लोब्यूल्स पियर शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो 8 एस्कोस्पोर्स को बियर किए हुए हैं। अब इसकी बेसिस पे आप क्लिस्टोथीसियम के अंदर ही 3 टाइप की जनरेशन देखने को मिल जाती है। फर्स्ट इज पेरेंट हैप्लोफेज, जो इसकी आउटर मोस्ट पेरिडियम की जो सिथ होती हैं वो सारी हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, जो हाइफे हैं वो हैप्लॉइड्स होते हैं, तो इसको आप हैप्लोफेज बोलते हो। नेक्स्ट इज डाइकैरियोफेज, जो एस्कस मदर सेल्स हैं इसके अंदर, वो सारी की सारी डाइकैरियोफेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्यूचर हैप्लोफेज, जो एस्कोस्पोर बनेंगे एस्को मदर सेल से, उसको आप क्या बोलोगे, फ्यूचर हैप्लोफेज। अब लिबरेशन कैसे होता है, अभी के अंदर बन जाएंगे एस्कोस्पोर्स, वो कैसे लिबरेट करते हैं, जैसे ही जब एस्की डिजोल्व करेगी, इसकी जो एस्की की आउटर वॉल है वो डिजोल्व कर जाती है, एस्कोस्पोर फ्लोट करते हैं न्यूट्रेटिव मीडियम के अंदर, जो फॉर्म बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ वॉल ऑफ एस्की। इनर जो लेयर है पेरिडियम एंड एस्को, इन सब ये लेयर जो है तीनों क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगी, और एस्कोस्पोर बाहर लिबरेट कर जाएंगे। एस्कोस्पोर फाइल करेंगे किसके ऊपर, सुटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर, और वहाँ पर उन्हें सुटेबल कंडीशंस मिलेंगे और वो जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन करेंगे। देन जर्म ट्यूब से वो ब्रांच्ड माइसीलियम की फॉर्मेशन कर देंगे।
अब रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी किस तरीके से देखते हो, उससे पहले मैं आपको एक बार इसकी जनरल जो लाइफ साइकिल अभी तक हमने पढ़े वो बता देती हूँ। स्टार्टिंग में क्या था, हाइफे, हाइफे से एंथ्रीडियम बना और एस्कोगोनियम, और उसके सराउंडिंग में क्या बना था, एंथ्रीडियम बना था। तो उसमें से क्या हुआ फिर सेल में डाइकैरियोटिक सेल्स और सी, और इसके अंदर ये देखो हर एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट, और इसको सराउंड किया गया है किससे, सेटाइल हाइफे के द्वारा। देन वो सेल्स क्या करती हैं, फ्यूज करती हैं, और टर्मिनल सेल फ्यूज करेगी, डाइप्लॉइड कंडीशन आएगी, उसमें म्योसिस बनेगी, जो फिर क्या है, हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसमें से जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, फर्दर दोबारा से वो हाइफा बन जाएगा। अब अगर आप रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी की बात करते हो तो जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या बताया कि कोई भी नो न्यूक्लियर माइग्रेशन फ्रॉम एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम से कोई भी न्यूक्लियाई माइग्रेट नहीं किया, एस्कोस्पोर के ही खुद के न्यूक्लियाई थे, उन्हीं से ही क्या बना है, आगे एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन हुई है। तो ऑटोगैमी का प्रोडक्ट और या स्मेटोगैमी क्या दिखा रही है, रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी। नेक्स्ट अगर आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हो पेनिसिलियम की, तो क्या रहेगी, द पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेनिसिलियम रोटेटम, याद रखना है ये नाम, एंड पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम। तो कुछ एक अनदर टाइप की भी एंटीबायोटिक्स होती है, दैट इज ग्रीसोफोलियम, ये प्रोड्यूस की जाती है पेनिसिलियम ग्रीसोफोलियम सॉरी Glycofulvum. It inhibits the growth of the some another fungi and also used to control the ringworm disease. कौन सी, ग्रीसियो जो फुलवीन है जो एंटीबायोटिक्स, वो रिंगवर्म डिजीज के लिए यूज की जाती है। सम स्पीसीज आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, तो प्रोडक्शन करने के लिए ऑर्गेनिक एसिड लाइक सिट्रिक, ग्लूकोनिक एसिड, ऑक्सैलिक, फ्यूमेरिक एसिड, इनको भी हम पेनिसिलियम से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और कुछ स्पीसीज ऐसे जो रोट चीज़ को रोट करने के लिए यूज़ की जाती है इंडस्ट्री के अंदर, कुछ ऐसी हैं पेनिसिलियम की स्पीसीज जो डिस्ट्रॉय करते हैं लेदर को और फैब्रिक्स को, और स्पॉइलर्स भी कर देते हैं वेजिटेबल्स को, कुछ अटैक करते हैं पेपर पे और प्रोड्यूस स्पॉट ऑन दिस काज द फॉक्सिंग। अब डिस्कवरी बता रखे इसमें कैसी हो पेनिसिलियम की, द वंडर ड्रग पेनिसिलियम वाज डिस्कवर्ड बाय द फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। ये क्वेश्चन आ सकता है, साइंटिस्ट का नाम पूछ सकते हैं। इट इज कीमोथेरेपेटिक वैल्यू वाज नोटिस्ड बाय द फ्लोले, and penicillium chrysogenum was found to be more productive for the formation of penicillium. The antibiotic is very effective for bacteria like pneumococcal, staphylococcus, meningococcus, streptococcus, इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए ड्रग यूज़ की जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंटीबायोटिक बैक्टीरिया फाल टू डेवलप सेल वॉल नहीं बन पाती बैक्टीरिया की, और वो फाइनली किल हो जाते हैं। ये आपको ग्राफिकल जो पेनिसिलियम की लाइफ साइकिल दिखा रखी है, सेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअल, ठीक है। यहाँ पर आपका पेनिसिलियम चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।